नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एटम टेक में, जहां हम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर जो बहुत से लोगों के दिमाग में होता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी तरफ से कोई भी अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक्स या शेयर्स एक तरह का ओनरशिप का सर्टिफिकेट होता है जो एक कंपनी के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक हिस्सा खरीदते हैं। आपके स्टॉक्स की कीमत कंपनी के परफॉर्मेंस और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग बदल सकती है। तो अब बात करते हैं कि स्टॉक्स कितने प्रकार के होते हैं। स्टॉक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज या TCS, ये बड़े और इस्टेब्लिश्ड कंपनीज होते हैं। इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को लार्ज कैप स्टॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जनरली 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होता है। फिर आते हैं हमारे मिड कैप कंपनीज़ जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर डाबर। तो मिड कैप कंपनीज़ वो होते हैं जिनका ग्रोथ पोटेंशियल और रिस्क दोनों मीडियम लेवल पर होता है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जनरली 5,000 करोड़ रुपए से लेकर 20,000 करोड़ रुपए तक होता है। और फिर अगर हम वही बात करें स्मॉल कैप कंपनीज़ की, जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्केट्स या परसिस्टेंट सिस्टम्स, तो ये रिलेटिवली छोटे कंपनीज़ होते हैं जिनका पोटेंशियल रिस्क और रिटर्न्स दोनों ही ज़्यादा हो सकते हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जनरली 5,000 करोड़ रुपए से कम का होता है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये उठता है कि हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आप लॉन्ग टर्म वेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं। स्टॉक्स का जो रिटर्न होता है वो अगर आप सेविंग अकाउंट में या फिर FD में अपने पैसों को रखते हैं तो उससे ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर आप सही तरीके से रिसर्च करके स्टॉक्स को पिक करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी हद तक ग्रो कर सकते हैं। स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आइडियल होते हैं और आपको कंपाउंड रिटर्न भी मिल जाते हैं। इसके अलावा स्टॉक आपको ओनरशिप का एक फील देता है उस कंपनी में, जिससे आपको कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा भी मिलता है डिविडेंड के फॉर्म में। इस तरह से स्टॉक्स एक पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल डेफिनेटली है। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते वक्त कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात, आपको अपना रिस्क टॉलरेंस डिटरमाइन करना होगा कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। अगर आपको हाई रिस्क लेना पसंद नहीं है तो आप लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर करने होंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए। और तीसरी सबसे अहम बात, आपको रेगुलर मॉनिटरिंग और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का भी ध्यान रखना होगा। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करें? तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। तो उसके लिए आप एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो थोड़ा बिगिनर्स फ्रेंडली है और इसमें सालाना फ़ीस भी नहीं देनी होती है ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स की तरह। तो अगर आप बिगिनर्स हैं और इसका UI भी थोड़ा अच्छा है तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हैं। आपको इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिसर्च और एनालिसिस की। तो स्टॉक्स को चूज़ करने से पहले आपको थॉरो रिसर्च करनी पड़ेगी उस स्टॉक्स की और उस कंपनी के। आपको फंडामेंटल्स पूरे अच्छे से देखने होंगे, पूरी फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस आपको करनी होगी और आपको सारे रेशियोज़ ध्यान में रखने के बाद ही आपको उस स्टॉक को पिक करना होगा। फिर अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए आपको एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज डिसाइड करनी होगी। जैसे कि आप SIP की तरफ जा सकते हैं, जिसमें कि आप अपने महीने की इनकम का कुछ पार्ट आप हर महीने उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स में रखें और अलग अलग कंपनीज़ में स्प्रेड करें ताकि आपका रिस्क कम हो और रिटर्न्स मैक्सिमाइज हों। तो मैं अभी यहाँ पर आपको डेमो दे देता हूँ कि आपको स्टॉक्स को कैसे बाई करना है। तो मैं जैसे यहाँ पर ग्रो को खोल लेता हूँ क्योंकि मैं इसी वाले प्लेटफॉर्म पर अपने सारे स्टॉक्स को ख़रीदता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऑल स्टॉक्स में चला जाता हूँ और यहाँ पर जैसे मुझे TCS के अगर शेयर्स ख़रीदने हुए तो फिर मैं यहाँ बाई पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मैं अमाउंट डाल दूँगा कि मुझे कितने शेयर्स चाहिए
और यहाँ पर मैं ऑर्डर सेट कर दूँगा कि मुझे मार्केट ऑर्डर में उस स्टॉक को बाई करना है या फिर मुझे किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर चाहिए। तो फिर मैं लिमिट ऑर्डर में यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल के यहाँ पर कितने मुझे शेयर्स चाहिए और फिर बाई पे क्लिक कर दूँगा तो वो शेयर आपका बाई हो जाएगा। तो आपकी जर्नी में मदद करने के लिए मैं आपको कुछ ग्रेट टूल्स और रिसोर्सेज बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट आपको डिटेल्ड कंपनी एनालिसिस, स्टॉक कोड्स और मार्केट न्यूज़ प्रोवाइड कर देगी। फिर दूसरी है इकोनॉमिक टाइम्स मार्केट। ये आपको लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज़, एनालिसिस और एक्सपर्ट ओपिनियंस प्रोवाइड कर देगी। फिर तीसरा है आपको एक स्क्रीनर चाहिए होगा, तो उसके लिए आप टिकर टेप वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये वेबसाइट आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स और स्टॉक स्क्रीनिंग टूल्स दे देगी, जिससे आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस बेटर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये चाहिए हो कि स्टॉक्स को कैसे पिक करना है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो डेफिनेटली बना दूँगा। तो अब रैप अप करते हैं और साथ में कुछ की पॉइंट्स को याद रखना होगा आपको। पहला तो आपको अपना रिस्क टॉलरेंस डिटरमाइन करना होगा। दूसरा, आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर करने होंगे और आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी। और लास्ट में आपको अपना पोर्टफोलियो को जितना डाइवर्सिफाई हो सके उतना डाइवर्सिफाई कर दे। बट हाँ, 10-12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फिर आप उन स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और एक बात ध्यान में रखें कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।